बोलो बगलामुखी मैया की जय। आज परम सौभाग्य से और माँ की अनंत कृपा से सगुन टीवी के माध्यम से हम सब आ गए हैं माँ बगलामुखी के दरबार, जहां मनोकामनाएं पूरी ही नहीं होती, माँ मांगने से पहले ही आपकी झोली भर देती है। ऐसा सच का दरबार, ऐसा सत्य का दरबार जहां मनोकामना होते हैं साकार, ऐसे दिव्य धाम बगलामुखी मंदिर में आज हम खड़े हुए हैं। आपको मां के दर्शन कराएं, आंगन के दर्शन कराएं। इससे पहले आपको इस मंदिर परिसर के बारे में बता देते हैं। ये काली घाट जमुना का तट है, आप जहां माँ का आसन विराजमान है। आप देखते हैं यहाँ से माँ कालिंदी के दर्शन होते हैं, इसे काली घाट कहते हैं। धीरे धीरे स्वरूप रूप माँ का, यमुना मैया का, कालिंदी का आपको दिख रहा है। नावें खड़ी हैं, नाविक खड़े हैं। माँ का निर्मल स्वच्छ जल यहाँ माँ के आंचल के पास आता है, माँ के चरणों में आता है, और दो देवियां एक साथ यहाँ मिलन का स्वरूप भी इसे कह सकते हैं। माँ बगलामुखी का ये पवित्र धाम वजीराबाद के पास, गांव के सामने ही और यमुना मैया के घाट पर स्थित है। अब मैं चलता हूं सीधे आपको लेकर कि माँ के दिव्य दर्शन करें। यहाँ के आचार्य रामानंद मिश्र जी हैं और उनसे जाने कि माँ की शक्ति, माँ की भक्ति, माँ की अभिव्यक्ति, माँ के गुणगान, मैया के बखान कोई कैसे कर सकता है कि माँ क्यों सबको लुभाती हैं, माँ क्यों सबको भाती हैं, माँ क्यों सबको बुलाती हैं। चलते हैं माँ के दिव्य दरबार में। आदिशक्ति पीताम्बरा मैया की जय। अब चलते हैं माँ के धाम में, माँ के चरणों की ओर, और माँ से अनुनय विनय करते हैं कि माँ मुझे ही नहीं, सगुन टीवी को जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जिन जिन के घर में आपके चरणों का वास हो रहा है इस चैनल के माध्यम से, माँ उन सबको खुशियां दे, उनकी मनोकामना पूरी करे, उनके घर भर में माँ खुशियों मुस्कान की बौछार करे। ऐसे देने वाली माँ के दरबार में चलते हैं। पीताम्बरा देवी मैया की जय। मंत्रोच्चारण की इस पवित्र ध्वनि के बीच विप्रों के सम्मुख है और प्रमुख आचार्य मां बगलामुखी के सेवक रामानंद मिश्र जी हमारे सामने, आचार्य जी हमारे सम्मुख है, राम तीर्थ महाराज जी हमारे सम्मुख हैं, और गोपाल जी हमारे बीच हैं। हमारे बीच मंदिर के ये वो महंत हैं, वो त्रिमूर्ति हैं कि इन्हें मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी देख सकता हूं, कह सकता हूं। आपने मंत्रों की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण, तप देखा है इनका, और अब इन्हीं के श्रीमुख से सुनेंगे कि माँ की कृपा, माँ की अनुकंपा कैसे यहाँ बरसती है, कैसे व्याप्ति है, माँ का क्या आकर्षण है जो सबको खींच लाता है अपनी ओर। महाराज जी, आचार्य जी, आपके श्रीमुख से ही। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। आप लोग सभी प्रभु जी, माँ की कृपा से हम आपके सम्मुख हैं, माँ ने बुलाया है, माँ के आदेश से ही आपके पास हैं। अब आप मंदिर के बारे में विस्तार से बोलें। अभी सबसे पहले बालाजी महाराज जी की प्रतिमा है, वीर हनुमान की, और यहाँ पर गोपाल जी सेवा कर रहे हैं, शास्त्री गोपाल जी। गोपाल जी, हनुमान जी की अद्भुत कृपा है यहाँ पर। हनुमान यहाँ दक्षिणी मुखी हनुमान जी हैं। वजीराबाद क्षेत्र में आपके माँ बगलामुखी मंदिर ये स्थान है, जो यहाँ पर आपके दक्षिण मुखी हनुमान जी आज से कम 30 साल पुराने हनुमान जी हैं, और कई बाढ़ों में, कई बारिशों में इन्होंने सब कुछ देखा, सब कुछ झेला है, कि पूरे डूब जाया करते हैं बारिशों में, बाढ़ों में, और आप सबके समस्त ये आप सबके आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे विराजमान है।
साक्षात इनके दर्शन आप कर सकते हैं। जय वीर अतुलित बलधामम। अतुलित बलधामं शैलां वदिं धनुजवनकृशानु ज्ञानीन मृगणं सकल गुण निधानं वारिणामधीशं रघुप्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अब आचार्य जी, शिव दरबार है यहाँ पर, शिव दरबार की ओर चलते हैं और आप प्रभु शिव के दर्शन हमें कराएं। सावन के महीनों में, हाँ, और सावन की ये घटा छटा निराली है, अनुपम कृति, अनुपम आकृति और प्रभु का वास यहाँ पर, प्रभु की कृपा अनुकंपा हम सब पर बरसे, ऐसा मंत्रोच्चारण प्रभु शंकर के रूप में रामतीर्थ महाराज जी और रामानंद मिश्र जी के मुखार बिंदु से। ओम ध्यायेयं नित्यं महेशं रजतगिरिवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परस्मृवराभीतहस्तप्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्तुतममरगणैर्व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रनेत्रं नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। भोले जी की कृपा, भोले जी का पूरा परिवार यहाँ पर विराजमान है। सावन का खास महीना चल रहा है। महाराज जी, किस विधि विधान और किस चीज का ध्यान हिंदू सनातन धर्म वालों को प्रभु शंकर की पूजा के लिए करना चाहिए, कृपया संक्षेप में बताएं। प्रभु भोलेनाथ निराकार भी हैं और साकार भी। निराकार विश्व में व्याप्त हैं और साकार मूर्तियों में व्याप्त हैं। जो चल मूर्तियां देख रहे हैं सब में भोलेनाथ का ही स्वरूप है। और यहाँ पर बाबा बहुत दिनों से पधारे हैं। यहाँ एक सामान्य जगह थी, उसमें यहाँ कोई आता जाता नहीं था, नावें चल रही थीं। भगवान ने यहाँ बुलाया और एक स्वप्नवत देखा हमने स्थान, यहाँ आए और आकर के भोले बाबा धीरे 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 अपने विराट रूप में आ रहे हैं। यहाँ बहुत दूर देशी लोगों से आगमन होता है उनका, और पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, देश विदेश से भी आते हैं। और भगवान ये भोलेनाथ ऐसे सबके मनोरथ पूर्ण कर। बहुत अद्भुत कि कहते हैं महादानी है, अवघड़दानी है, पल में प्रसन्न हो जाते हैं। और इतने प्रसन्न हुए कि भस्मासुर को भी वो ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि भस्मासुर इनके लिए ही मुसीबत बन गए थे। रामतीर्थ जी महाराज, सनातन धर्म का ये महापर्व चल रहा है, सावन का माह, आप सम्मुख हैं हमारे। प्रभु की कृपा अनुकंपा और इस मंदिर के बारे में आप बताएं। ये मंदिर बहुत प्राचीन है। आचार्य जी बहुत दिनों से यहाँ भगवान शंकर की और दक्षिणाभिमुखी हनुमान जी हैं यहाँ, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और बंगलामुखी की मूर्ति एक गुफा में बनाई गई है, उसकी बड़ी भव्य छटा है। और बहुत लोग अपना मनोरथ लेकर के आते हैं। और माई जो है बंगलामुखी देवी सभी की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। तो क्या माँ अन्न धन संतान सब देती हैं? माँ जो है सब कुछ देती है। न मंत्रम नो जंत्रम तदपि च न जाने या स्तुति महो न च आह्वानम ध्यानम तदपि च न जाने आस्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न बाने विलपनम परम जाने मातस्त्वदनुसरणम क्लेशहरणम पृथाभ्यां पुत्रास्ते जननि बहवा सन्ति सरला परम तेषां मध्ये विरल तरलो अहं तव सुतः मदीयो अयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवतु। हमारे आचार्य जी बड़े पुराने विद्वान हैं और करपाती वगैरह के साथ यज्ञ कराया करते थे। बड़ी भगवत देवी की अनुकंपा है। इनके पास जो लोग आते हैं सबका मनोरथ पूर्ण होता है। इसलिए सभी लोगों से हम लोग ये प्रार्थना करते हैं
कि हे भगवती माँ बगलामुखी देवी, जो भी यहाँ भक्त आते हैं उनका सबका मनोरथ देवी जी पूर्ण करें। बोलो बगलामुखी माता की जय। सावन का पवित्र माह और महाकाल के दरबार में हाजिरी, यह अद्भुत संयोग है कि प्रभु के चरणों से अब माँ के दरबार की ओर चलते हैं। माँ बगलामुखी यहाँ गुफा रूपी मंदिर में वास करती हैं। यमुना मैया के तट और माँ कालिंदी के घाट पर माँ बगलामुखी का आसन अपने आप में अद्वितीय, अद्भुत और ऐसा दृश्य, ऐसी छटा, ऐसी अभिव्यक्ति देता है कि व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। माँ के चरणों में शीश नवा वो स्वयं को धन्य पाता है और माँ की आराधना, माँ की भक्ति में लीन होकर वह सब कुछ शुद्ध बुद्ध खो देता है। माँ कृपा करती है, माँ करुणा बरसाती है, माँ साक्षात वर देती है, माँ मनों को जानती है, मनोकामना को पूरी करती है। और यही वजह है कि माँ के दरबार में, माँ के इस गुफा में आने को तरसते हैं भक्तजन। क्या देसी, क्या विदेशी, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, सब यहाँ आते हैं। और आप देखें कि इस वक्त प्रभु गणपति की आरती। जय गणेश, जय गणेश। देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की। हमारे साथ आचार्य जी हैं। आचार्य जी माँ का साक्षात दर्शन, माँ सम्मुख हैं, माँ कृपा बरसा रही हैं। माँ के इस रूप स्वरूप के बारे में आप बताएं दर्शकों। भगवती जगदम्बा बगलामुखी ये 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। संसार के समस्त जितने भी स्थिर कार्य हैं सब भगवती की कृपा से होते हैं। केवल एक बगलामुखी ही इंद्रप्रस्थ निवासिनी है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, भगवान कृष्ण, राम, शंकर, कोई भी देवता को पुराणों में इंद्रप्रस्थ निवासी नहीं कहा गया, परंतु बगला सहस्त्र नाम में भगवती बगलामुखी इंद्रप्रस्थ निवासिनी के नाम से पाठ होता है। और उसी नाम से हमने पहले पुराणों में अध्ययन किया, उसके नाम से ही भगवती का रजिस्ट्रेशन कराया। इंद्रप्रस्थ निवासिनी भगवती बगलामुखी धर्माष्टष्ट माई की कृपा से हुआ। सभी कार्य जितने होते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, सब भगवती की कृपा से होते हैं। किसी के संतान न हो, संतान बाधा हो, व्यापार बाधा हो, शत्रु बाधा हो, कोर्ट की समस्या हो, किसी भी तरह से घर की भाई बहन की समस्या, यहाँ प्रायः दिन में 2, 4, 10 ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनकी आज भी अभी करनाल से आए थे, आते ही रहते। तो माँ के दरबार में जो आता है भगवती उसे बड़े प्रसन्नता से भेजती है, खुश होके जाता है। असीम अनुकंपा है। महाराज जी, ये भी सुना गया है कि देश विदेश के भक्त याचना करने आते हैं, माँ के चरणों में हाथ लगाने आते हैं। जैसे स्पेन के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, अमेरिका, साल में एक बार प्रोग्राम करते हैं, अनुष्ठान पूजा कराते हैं। बाकी महीने में उनके आते रहते हैं संदेश और पूजा भी कराते रहते हैं। जो मुंबई के आज भी होती है, साल में 12 महीना होती है। इस तरह से पूरा चलता है। तो जो दिल्ली के निवासी हैं उन लोगों को माँ बगलामुखी मंदिर के धाम में आए, कब आए, किस तरह से आए, किस मनोकामना से आए, इस पर भी थोड़ा सी प्राय यहाँ इंटरनेट देख करके ही भगवती के दर्शन के लिए लोग ज़्यादातर आते हैं। और दिल्ली में जो सब भक्त हैं वो यहाँ सुबह से 8 बजे से शाम के 8 बजे तक आते रहते हैं।
और कुछ विलम्ब भी हो जाए तो उनका सूचना मिल जाती है, तो वैसी व्यवस्था करवा देते हैं। तो माँ के कपाट भक्तों के लिए हमेशा खुले हुए हैं। हमेशा खुले हुए हैं, पर 3 घंटे को मध्याह्न विश्राम होता है, उसके बाद माई का दर्शन। माँ के कपाट जो हैं प्रातः 6 बजे करीब खुल जाते हो, 6 बजे से 12 बजे। 12 बजे, और फिर शाम के 5 बजे से हाँ, 10 रात्रि 10 बजे तक, 12 बजे तक। तो माँ की कृपा इस तरह बनी हुई है कि माँ के दर्शन के लिए अगर आप दिल्ली हैं तो सीधे वजीराबाद गांव की तरफ आए। काली घाट जो माँ कालिंदी का घाट है वो किसी से पूछे, और वजीराबाद प्राचीन गांव है। प्राचीन गांव की धरोहर में ही माँ ने अपनी धरा जमाई, अपना आसन, अपना सिंहासन बनाया है। और माँ तो स्वयं इंद्रप्रस्थ वासिनी है, दिल्ली की गद्दी की महारानी है, यही स्वयं विराजमान है। माँ कालिंदी और माँ बगलामुखी आपस में एक साथ मिलके यहाँ रह रही है, मिलके आशीर्वाद दे रही है। और मैं पंडित राम तीर्थ जी से एक और बात पूछता हुआ चलूं कि आप भी यहाँ बहुत समय से सेवा कर रहे हैं, क्या चमत्कार आप देख रहे हैं? यहाँ जो मनुष्य अपनी मनोकामना लेके आता है उसकी हर तरह की मनोकामनाएं सब पूर्ण होती हैं। कई आदमियों को देखा हमने, 2012 से तो हम यहाँ आ रहे हैं, और तब से कई सज्जनों को देखा कि जिनके बच्चे नहीं होते थे वो अपनी मनोकामना लेके आए, उनको बच्चे हो गए। जो व्यक्ति दुश्मनों से परेशान रहता है उनकी माँ की ऐसी कृपा होती है कि दुश्मनी शांत करा देती है। जो भी मनोकामना लेके आता है, मारण, मोहन, संहन, उच्चाटन, जितने भी जो खटकर्म बताए गए हैं, ये सभी खटकर्मों की देवी है। और लौकिक व्यवहार में बगलामुखी माँ सब कुछ देती है, अन्न, धन, पशु, जो संतान है, जो भी मनुष्य को चाहिए सब कुछ मिलता है। हर इच्छा, अगर सूनी है गोद तो गोद में होगा लल्ला, अगर दुश्मन है करते परेशान तो दुश्मन होंगे शांत, जेब है कंगाल तो माँ करेगी माला माल, और अगर यश कीर्ति की चाहत है तो माँ वो भी हसरत करेगी पूरी। माँ के दरबार में सबके लिए सब कुछ है, बस भाव आपका होना चाहिए, आपके अंदर वो माँ से पाने की क्षमता होनी चाहिए, वो प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और झोली में वो दम होना चाहिए कि माँ जो दे दे उसे संभाल सके। माँ झोलियां भरने वाली है। इसी अनुकंपा, इसी कृपा के साथ एक बार माँ बगलामुखी का जयकारा बोलते हुए हम सब आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। बोले बगलामुखी महामाई की, बोले बगलामुखी महामाई की। वाग्रमाधाय करेण देवे वामेण शत्रुण बर्वेण अंतिम गदा विघाते न दक्षिणेन पीताम्बराणां दुर्गां नमामि बगलामुखी देव्यै नमः। जय हो।